हर हर महादेव। सभी बुजुर्गों माताओं को नमस्कार, भाइयों बहनों और बच्चों को प्यार। ये आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में कि आने वाला समय सितंबर की लास्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और यहाँ तक कि फरवरी 2025 तक सिंह राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, कौन कौन सी इन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस सब के विषय में विस्तार से बात करेंगे। कई बार हमारे मन में आता है कि हम मेहनत तो इतनी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा हमारे साथ, हमें अच्छे फल नहीं मिल पा रहे हैं। ये जन्म कुंडली जो है ये हमारा प्रारब्ध है। उस हिसाब से जब बच्चा पैदा हुआ, जिस हिसाब से ग्रहों की स्थिति थी, जो हमारा प्रारब्ध था, उस हिसाब से जन्म कुंडली बन गई। अब इनका फल कैसे मिलेगा? जब ग्रहों की दशा आएगी, ग्रहों का गोचर आएगा, अच्छे आते हैं तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरी जगह आते हैं तो बुरा फल प्राप्त होगा। नेचुरल सी बात है। फिर कहते कर्म क्यों करें? जब भाग्य में हमारा सब कुछ यही है तो कर्म हम क्यों करें? ये कलयुग है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। जब बुरी स्थिति आ रही है तो हमें क्या करना है? जब अब बुरे ग्रहों की, पाप ग्रहों की दशा चल रही है, अच्छा समय हमारा नहीं बीत रहा है, तो जो ग्रह हमें खराब कर रहे हैं उन ग्रहों का उपाय करना चाहिए हमें। जैसे कोई बीमार होता है तो दवाई लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई ग्रह हमारा खराब हो रहा है उसका उपचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। मन तोड़ना नहीं चाहिए, दिल में ठेस नहीं लगनी चाहिए, दिल को तोड़ना नहीं चाहिए कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सभी देवी देवता हैं हमारे, हम अगर प्यार से मनाएंगे इनको तो सभी मान जाते हैं, सभी अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम उन्हें प्यार से मनाते हैं तो हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं। ऐसे ही जितने ही नवग्रह हैं इनकी हम पूजा अर्चना करें, इनको मनाएं, नमस्कार करें तो अपने आप ही आशीर्वाद देंगे, हमें अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए सूर्य के बारे में। सूर्य कहाँ गए? सिंह राशि से द्वितीय भाव कन्या राशि में। कन्या राशि में सूर्य जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। बुध की राशि है और बुध भी वहीं अब गोचर कर रहे हैं। बुध जो हैं 10 अक्टूबर तक अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया? बुध आदित्य योग बन गया। जितना धन चाहिए उतना धन प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा योग है बुध आदित्य। लेकिन यहाँ केतु पहले विराजमान है। केतु के यहाँ आने से क्या होगा? सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, दिमाग उल्टी सीधी चीजों में भटकना शुरू हो जाएगा। बुध दिमाग है ना, यहाँ पिता के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य पिता है और केतु उसको खराब कर रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। पिता की सेवा कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। फिर केतु के लिए कुत्ते को दूध पिलाइए। गलत कामों से बचें। सबसे पहले ज्योतिष का मतलब यही है कि जो हमारा समय खराब आने वाला है, किस चीज से हमें बचना चाहिए, सावधान कहाँ से रहना चाहिए, कहाँ से सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ गलत कामों से बचना चाहिए। अगर सोसाइटी खराब हो रही है तो बचें, उल्टे सीधे काम मत करें। लेकिन एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ दृष्टि किसकी पड़ रही है? मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। मंगल एकादश भाव में है, बढ़ोतरी के घर में है, समाज के घर में है। मंगल किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? मंगल राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु
मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों का फल मंगल को मिलेगा। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगी और साथ में गुरु बृहस्पति की दृष्टि, पांचवी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। जो यहां थोड़ा खराब होने वाला था उसको संभाल लेंगे। ये नहीं कहता मैं पूरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये संभाल लेंगे, थोड़ा पवित्र कर देंगे। जो बुरे फल मिलने वाले थे उससे थोड़े से कम बुरे फल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। उससे सावधान हमें रहना ही होगा। तो अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह क्या है? हमारे कर्म स्थान पर बैठे हैं। कर्म स्थान पे गुरु आने से क्या होगा? जो गुरु जहां बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं उस चीज को पवित्र कर देते हैं, सब कुछ प्राप्त करवाएंगे। सबसे पवित्र ग्रह हैं। कर्म को आगे बढ़ाएंगे, कर्म को फैलाएंगे, आपका बिजनेस फैलेगा। 3 दुगनी रात चौगनी उनती करोगे, कई कई नए नए काम करोगे। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव की आपको बता दी, धन की प्राप्ति होगी। फिर चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी। माता के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। जो गुरु ग्रह हैं 4 फरवरी तक वक्री रहने वाले हैं। वक्री का मतलब क्या है? भाग्य स्थान से भी दृष्टि देंगे, भाग्य का भी सुख प्राप्त होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और दशम भाव का भी साथ मिलेगा। भाग्य स्थान से जाकर तृतीय भाव पर दृष्टि देंगे, आपके लगन में भी दृष्टि देंगे, शरीर को ठीक करेंगे। जो प्रॉब्लम चल रही है, जो बीमारी चल रही है, सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तृतीय भाव पराक्रम है हमारा, और यहां शुक्र पहले विराजमान है। तृतीय भाव को ठीक करेंगे और साथ में नवम दृष्टि जो पड़ेगी अपने पंचम भाव पे, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। शिक्षा के लिए हम द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव देखते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव भाग्य स्थान को देखते हैं। उच्च शिक्षा बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर कोई विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, ये समय बहुत ही अच्छा उनका 4 फरवरी तक। इस समय को इस्तेमाल कीजिए। जो समय आता है बार बार नहीं आने वाला है। ये समय कभी कभी आते हैं ऐसे समय। इस समय इस चीज का फायदा उठाना चाहिए हमें। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। अब गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि जो पड़ेगी दशम भाव से षष्ठ भाव पे। षष्ठ भाव क्या है? छठा भाव, ये नौकरी का है, हमारे कर्म स्थान का भाग्य स्थान है। बड़े भटक रहे थे कि नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, वो सब यहाँ मिलेगा। अगर कोई लोन लेना चाहते थे उसको यहाँ लोन भी प्राप्त हो जाएगा। रोग रिपु ऋण, ये छठा भाव है हमारा, लेकिन कर्म का भाग्य स्थान भी है। कोई बीमारी नहीं होगी, सभी बीमारियां दूर हो जाएगी। कोई लड़ाई झगड़े, सभी लड़ाई झगड़ों से निपटारा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि यहाँ पड़ रही है। गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह हमारे सप्तम भाव में बैठे हैं। जो शनि ग्रह हैं ये 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी छठे घर का भी फल देंगे आपको, 7वें घर का दे रहे हैं। ये थोड़े से अच्छे नहीं हैं आपके लिए, इससे सावधान रहना होगा। सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का है। तो 6, 8, 12 जो हमारे त्रिक भाव के कहते हैं जिसको, यहाँ पाप ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ बीमारी को दूर कर देंगे, कर्जा दिलवा देंगे, लड़ाई झगड़े से बचाएंगे, कोर्ट केस में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी सावधानी यही बरतनी है, पार्टनरशिप से बचना है, पार्टनर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आपस में मनमुटाव नहीं करना है। पति या पत्नी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, उनके आपस में संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, यहाँ उनको संभालना है। अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु भी जहां बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं। राहु एक प्रकार की ललक है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और 8वां स्थान क्या है? गुप्त ज्ञान, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ रिसर्च जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर के पेशे में बहुत अच्छा है। किसी भी चीज की कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए राहु बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपने अपनी बातें, पर्सनल बातें, घर की, बिजनेस की, किसी भी कोई भी बात हो उसको किसी से भी शेयर ना करें, कि राहु फैलाता है, वो बात दुनिया में फैलेगी, आपकी बदनामी हो सकती है या आपका
गलत कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। जो मंगल ग्रह हैं 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही इन्होंने गोचर करना है। मिथुन राशि मंगल के लिए बहुत अच्छी होती है, यहाँ प्रकर्मी हो जाते हैं। मंगल आपके धन स्थान पे, बढ़ोतरी के स्थान पे, समाज के स्थान पे, यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। समाज के जितने भी लोग हैं, संबंध अच्छे मिल हो सकते हैं आपके, सबसे समाज से आपका मिलना जुलना होगा, लेकिन वहाँ आपने गुस्सा नहीं करना, उत्तेजित नहीं होना। मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी मंगल की द्वितीय भाव, वो आपको बता दिया है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, शिक्षा के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। पहले बताया ना, जो मंगल है राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का साथ मंगल को यहाँ मिलने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। मन की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा विचलित होगा मन। यहाँ शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है आपकी, लड़ाई झगड़े की कोशिश कर सकते हैं आप। बच्चों से पूरा साथ मिलने वाला है, लेकिन बच्चों से बिगाड़े मत, उनसे लड़ाई नहीं करनी, बच्चों से लड़ना नहीं है। छठा भाव, यहाँ 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। छठे भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आप जो कर्जा लेना चाहते हैं, जो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जिनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, जो लोन लेना चाहते हैं, लोन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मंगल बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। मंगल आपके लिए धन स्थान पे बहुत धन दिलवाएंगे। मंगल क्या है? गर्म ग्रह है। आप जितनी ताकत हो उतनी ताकत से भागेंगे, नए नए काम करने, वहां से भी कमाई कर ले, वहां से भी कमाई कर ले। ये सभी ग्रहों के बारे में आपको बताया है। इसमें ये मत सोचिए कि कोई ग्रह हमें खराब कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। हमें ये देखना है कि कोई भी अगर खेल होता है तो उसमें अगर एक ही खिलाड़ी सब कुछ करता है तो टीम नहीं जीतती है। अगर 2-3 खिलाड़ी अच्छा करते हैं तभी ही टीम जीतती है। यहाँ भी लगभग 80% आपके लिए अच्छा होने वाला है। जो बुरा होने वाला है, खराब होने वाला है, बुरा नहीं कह सकते, जो थोड़ा खराब होने वाला है उस पर भी अच्छी दृष्टि आ गई है। वो थोड़ा कम खराब होगा, लेकिन खराब तो होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। कहते हमारे उपाय का यही फायदा होता है। चोट लगनी है, चोट तो लगेगी, लेकिन उपाय करने से खरोंच आ जाएगी, जो कष्ट है हमारे ऊपर से निकल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। यही हमारी ज्योतिष है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट्स जरूर भेजिए। अगर हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, कॉल मत कीजिए। आपको कष्ट होगा, रिसीव कोई नहीं करेगा, बीच में काट दिया जाएगा। आप प्लीज़ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एक छोटी सी फीस रखी गई है, वो फीस अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए भेजेंगे। शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।